हेलो फ्रेंड्स, यहाँ पर बहुत सारी डाउट आ रही थी कि एप्लीकेशन फॉर्म छत्तीसगढ़ ग्रामीण बैंक का कैसे भरा जाए। तो कई लोग छत्तीसगढ़ ग्रामीण बैंक के वेबसाइट में जा रहे थे, बट आपको छत्तीसगढ़ ग्रामीण बैंक के वेबसाइट में नहीं जाना है। आपको लिखना है IBPS आप लिखेंगे और आप पहुंच जाएंगे यहाँ पर वेबसाइट में, IBPS की वेबसाइट में। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं IBPS की वेबसाइट में हम पहुंच चुके हैं। तो ये रही आपकी IBPS की वेबसाइट। IBPS की वेबसाइट में जब आप पहुंचते हैं तब आपको लेफ्ट में बाएं कॉर्नर में आपका लिखा हुआ है CRP RRB में आप क्लिक करेंगे। CRP RRB में जब क्लिक करते हैं तो ये रीजनल रूरल बैंक का ही अर्थ होता है ग्रामीण बैंक नंबर 10, ये 10 जो रोमन संख्या में लिखा हुआ है इसे आप क्लिक कर लेंगे। जैसे ही आप इसे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर आपको 3 से 4 ऑप्शन दिख रहे हैं। पहला जो दिख रहा है मल्टीपर्पस यानी क्लर्क का, दूसरा जो दिख रहा है ऑफिसर स्केल 1 का, और तीसरा जो है ऑफिसर स्केल 2 और 3 का। तो आपके काम की दो ही चीजें हैं यहाँ पर, ये जो क्लर्क वाला है जो मल्टीपर्पस पहला जो दिख रहा है आपको, और ये सेकंड वाला। यहाँ से आप दोनों जगह आप ऑफिसर पीओ के लिए और अगर क्लर्क के लिए दोनों अप्लाई करना चाहते हो तो अच्छी बात है। यदि आप बस क्लर्क में करना चाहते हैं तो आप क्लिक कर लेंगे मल्टीपर्पस वाले में। मल्टीपर्पस जो लिखा है वही आपका क्लर्क का फॉर्म है। तो यहाँ पर क्लिक हियर टू अप्लाई ऑनलाइन रिक्रूटमेंट ऑफिस, इसे मैं बड़ा करके दिखा देता हूँ। ये जो दिख रहा है आपको, यहाँ पर आपको क्लिक करना है, तो इसे आप क्लिक कर लीजिए। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके पास एक फॉर्म खुल जाएगा, यहाँ पर एक वेबसाइट आपकी फिर ओपन हो जाएगी। तो यहाँ पर देख लीजिए वेबसाइट में क्या क्या लिखा हुआ है। ये IBPS की वेबसाइट है। जो डेट है आपकी शुरुआत हुई है कब से, 8/6/2021 से, आखिरी जो डेट है 28/6/2021 तक आप फॉर्म भर सकते हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पर आपको करना क्या है, यहाँ पर क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन, यानी आप रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर नए हैं, अगर फ्रेशर हैं तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे और फॉर्म भरेंगे। क्योंकि मैंने फॉर्म भर लिया है तो मैं क्या करूंगा, मेरे पास रजिस्ट्रेशन नंबर आ चुका है तो मैं यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर डाल देता हूँ। मेरे पास रजिस्ट्रेशन नंबर है, और जिनके पास नहीं है वो रजिस्ट्रेशन नंबर जब आप पूरा फॉर्म भर लेंगे तब आपको मिल जाएगा। तो चलिए, क्लियर है। तो यहाँ पर मेरे पास रजिस्ट्रेशन नंबर था, इसलिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर 20101186, तो ये मैंने रजिस्ट्रेशन नंबर डाल दिया। यहाँ पे मैं पासवर्ड भी डाल लेता हूँ। पासवर्ड एक एक स्टेप मैं बताऊंगा फ्रेंड्स, आप देखते जाइएगा, पूरे एक एक स्टेप के साथ हम आगे बढ़ेंगे। ये अभी मैं लॉगिन आईडी डाल देता हूं मैं अपना 8 6, क्लियर है। और फिर यहाँ पे ये उन्हें मिलेगा जिनका रजिस्ट्रेशन हो गया है, और न्यू रजिस्ट्रेशन वाले न्यू रजिस्ट्रेशन में क्लिक करेंगे। तो न्यू रजिस्ट्रेशन को जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो आपके पास ये वाले को जब क्लिक करते हैं, क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन, जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपका इस तरीके से एक वेबसाइट में यहाँ पर आपका फॉर्म ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने अपनी बेसिक डिटेल जैसे डाल दी थी। तो यहाँ पर एक बेसिक डिटेल्स में क्या रहेगा, बेसिक इन्फो में आप अपना नाम लिखेंगे, अपना पूरा नाम लिखेंगे, पापा का नाम लिखेंगे, और यहाँ पे मोबाइल नंबर डालेंगे और अपना ईमेल आईडी डालेंगे। जो भी आपके पास ईमेल आईडी है उसे आप डाल देंगे। उसके बाद बेसिक इन्फो से आप आगे बढ़ेंगे। बेसिक इन्फो से जैसे ही आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर आपको फोटो और सिग्नेचर का ऑप्शन देता है। फोटो और सिग्नेचर का ऑप्शन देगा, तो फोटो की साइज आप यहाँ से क्लिक करेंगे जैसे ही, तो आप चेक कर लीजिएगा सबसे बड़ी चीज कि फोटो आपको कैसे सेट करना है। तो फोटो आपका होना चाहिए 4.5 x 3.5 सेंटीमीटर, और पिक्सल में अगर बोला जाए तो 200 x 230, या साइज में बोले जाए तो 2 KB इंटू 50 KB। इसको सेट करने के लिए आप वेबसाइट में भी जा सकते हैं, ऑनलाइन फोटो इमेज सेट करके आप लिखेंगे तो आप कोई भी वेबसाइट में जाके अपनी फोटो सेट कर सकते हैं। वैसे ही आपको क्या करना है, एक जो सिग्नेचर है, सिग्नेचर की भी साइज कितनी रखनी है आपको, 10 से 20 KB के बीच, या 140 to 60 KB पिक्सल के बीच में आपको रखना है सिग्नेचर आपको। और जब एडमिट कार्ड आएगा वहां पर आपको लेफ्ट थंब इंप्रेशन और हैंड रिटन डिक्लेरेशन इमेज यहाँ पर रखनी है। ये 3 चीजें आपके पास होनी चाहिए। इसे आप अपलोड करेंगे, लेफ्ट थंब इंप्रेशन, सिग्नेचर और रिटर्न डिक्लेरेशन, क्लियर है। रिटर्न डिक्लेरेशन कैसा रहेगा, वो रहेगा पूरा इंग्लिश में रहेगा, और उसको
रिटर्न डिक्लेरेशन को आपको क्लियरली इंग्लिश में भरना है, क्लियरली इंग्लिश में भरना है। ये पूरे नोटिस को आप पढ़ लेंगे। तो यहाँ पर आपने फोटो और सिग्नेचर यहाँ अपलोड कर लेंगे, कैपिटल ब्लॉक लेटर्स में सिग्नेचर को अपलोड कर लेना है, फोटो और सिग्नेचर को। फिर जैसे ही ये आपका अपलोड हो जाता है तो आप आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने के बाद यहाँ पर कैटेगरी, जिस भी आप कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उस कैटेगरी में लिख देंगे यहाँ पर जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एसटी जिसमें भी आते हैं। उसके बाद आपके पास बेंच मार्क डिसेबिलिटी, यानी अगर आप दिव्यांग हैं तो दिव्यांग में यहाँ पे क्लिक करेंगे, नहीं है तो नो कर दीजिए। इसके बाद आगे आपको किसी भी चीज को क्लिक नहीं करना है, आप सीधा आ जाएंगे यहाँ पर। अच्छा, सबसे पहली चीज आपको एक तरीका बता रहा हूँ, यहाँ पर जो स्टार लगा हुआ था, स्टार लगा हुआ है, उसी से आपको समझना है कि आप को यहाँ पर जिसमें क्लिक करना है उसको कंपलसरी, यानी स्टार लगाना है वो कंपलसरी है, ये चीज ध्यान रखना, बाकी आपके लिए कंपलसरी नहीं है। फिर आपके पास जो रिलीजन है उसे लिख देंगे, हिंदू, मुस्लिम जो भी है, सिख, ईसाई जो भी आप यहाँ पर क्लिक कर लेंगे। उसके बाद क्या दिख रहा है, रिलीजियस माइनॉरिटी कम्युनिटी, अगर माइनॉरिटी कम्युनिटी से तो यस कीजिए वरना नो कीजिए। एक्स सर्विसमैन है तो यस कीजिए या तो नो कर दीजिए, एक्स सर्विसमैन लोग के लिए दिया है ये पॉइंट। उसके बाद आप आगे बढ़ जाइए। उसके बाद दिया है आर यू डिपेंडेंट ऑफ अ सर्विसमैन किल्ड इन एक्शन, अगर आप किसी सर्विस में कोई अगर आपके यहाँ मृत्यु हो गई है तो यस कीजिए, अगर आपके यहाँ डिपेंडेंट थे वो अगर मृत्यु नहीं हुई तो नो कर दीजिए। आगे बढ़ते हैं। फिर यहाँ पर लिखा हुआ है आर यू मैट्रिकुलेट एक्स सर्विसमैन, ये आपके काम का नहीं है, एक्स सर्विसमैन लोगों के लिए है, आपके लिए नहीं है। चलिए आगे बढ़ लीजिए। फिर यहाँ पे डाइवर्सिटी वुमेन उनके लिए दिया है तो नो कर लीजिए, अगर है तो यस कर लीजिए। फिर ये वाली पॉइंट कई बार लोग गलती करते हैं, ये वाली पॉइंट को ध्यान दीजिए। CRP RRB अर्लियर, हैव यू अपीयर्ड फॉर द CRP RRB अपीयर्ड, यानी आपने कभी RRB का एग्जाम, कभी भी बैंक एग्जाम दिया है, RRB जो ग्रामीण बैंक एग्जाम दिया है, नहीं दिया है तो नो कीजिए, और दिया है तो यहाँ पर जितने भी बार आपने अटेम्प्ट किया है, यहाँ पर जितने भी बार अटेम्प्ट किया है उसे 4, 5, 6 जितने भी बार अटेम्प्ट किया है उसे यस कर लीजिए, और नो है तो नो कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। फिर नेशनलिटी आपकी भारतीय अगर है तो इंडियन लिख लीजिए, जिस छत्तीसगढ़ से अप्लाई करना चाहते हैं या जिस स्टेट से अप्लाई करना चाहते हैं वहां छत्तीसगढ़ लिख लीजिए। प्रीलिम एग्जाम आप कहाँ देना चाहते हैं, मान लो कि बात बिलासपुर देना चाहते हो बिलासपुर कर लीजिए। रायपुर आपका मेन सेंटर, ये मेन एग्जाम के लिए है, ये प्री एग्जाम के लिए। प्री एग्जाम अभी जो पहला एग्जाम देंगे उसके लिए 3 सेंटर आपको मिल रहे हैं, और मेन एग्जाम के लिए एक ही सेंटर की चॉइस मिल रही है जो रायपुर है। उसके बाद यहाँ पर आई कंफर्म माई नेम ऑन दिस ID, यानी आप जो भी ID एग्जाम में ले जाएंगे वो आपका सेम होना चाहिए, जो भी ID आप एग्जाम ले जाते हैं वो आपका सेम होना चाहिए और मैच करना चाहिए नाम के साथ, क्लियर है। और ये इस चीज को आप क्लिक कर लेंगे। जो भी आप ID लेना चाहते हैं यहाँ पर देख लीजिए, पैन कार्ड, पासपोर्ट, परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर ID, आपके पास जो भी, आधार कार्ड तो सबके पास होता है, आधार कार्ड को क्लिक कर लीजिए और उसका नंबर लिख लीजिए, आधार कार्ड का नंबर यहाँ लिख लेंगे। उसके बाद कौन से मीडियम में आप एग्जाम देना चाहते हैं वहां पे देख लीजिए, आपके पास ऑप्शन है इंग्लिश और हिंदी, इंग्लिश और हिंदी एग्जाम में आपके पास ऑप्शन दिख जाएगा। फिर क्या करेंगे, आप डेट ऑफ बर्थ अपना डाल लेंगे, जो भी डेट ऑफ बर्थ है आपका, स्पेशली अपने कैटेगरी के हिसाब से बेसिक डिटेल्स पूरी यहाँ पे लिख देंगे। तो यहाँ पर आपकी जो भी एज कंप्लीट हो रही है यहाँ पर आपको दिख जाएगी। फिर अपना जेंडर लिख लेंगे, मेल या फीमेल, अगर आपके कोई ट्विन ब्रदर, ट्विंस सिस्टर हैं तो यस या नो यहाँ पर कर लीजिए। जुड़वा, ट्विन का मतलब जुड़वा, तो जेंडर ऑफ ट्विन, अगर जो भाई हैं जुड़वा में, अगर बहन है जुड़वा में तो यहाँ पर मेल या फीमेल क्लिक कर दीजिए, उनका नाम लिख दीजिए। ये है मैरिटल स्टेटस, यानी अगर विवाह आपका हो गया तो यहाँ पर मैरिड या अनमैरिड में क्लिक कर लीजिए। फिर अपने पिता जी का नाम, फादर्स नेम या मदर्स नेम यहाँ पर आपको भर लेना है। उसके बाद आप जब यहाँ पर एड्रेस है, यहाँ पर आपका बिलासपुर, अगर बिलासपुर है तो बिलासपुर लिख लीजिए, रायपुर है तो रायपुर लिख लीजिए, ठीक है। तो ये हो गया बिलासपुर, रायपुर, जो भी आपको लिखना है यहाँ पर अपना एड्रेस इस प्रकार से लिख लीजिए। फिर क्या है, अगर इसी एड्रेस को आपको 2 कॉपी करना है अपने कोरेस्पॉन्डिंग एड्रेस में, जिस एड्रेस में आपको चाहिए परमानेंट एड्रेस को अगर कॉपी करना है तो यही आप क्लिक कर देंगे बॉक्स में, तो ये 2 कॉपी तुरंत हो जाता है, क्लियर है। उसके बाद यहाँ पर क्या है, GST के लिए क्या होता है, बैंक का जब फॉर्म भरते हैं तो आपको 850 रुपीज तो है, इसके साथ साथ आपको GST भी लगता है, इसलिए आपको ये पूछा है, क्लियर है। फिर आप क्या करेंगे, यहाँ पे सिक्योरिटी कोड यहाँ पे डाल लीजिए आप, PMGY9, ये मेरे पास सिक्योरिटी कोड है। अब लास्ट काम क्या करना है, ये वैलिडेट यूर डिटेल्स में जैसे क्लिक करेंगे आपका क्या करेगा, यहाँ चेक कर लेगा, अगर किसी भी प्रकार का गलती होगा तो यहाँ पे रेड बॉक्स बन जाएगा, क्लियर है। तो वेरीफाइड सक्सेसफुली, तो ओके कर दीजिए। अब सेव एंड नेक्स्ट कर लीजिए, क्लियर है। उसके बाद यहाँ पर आप अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन डाल लीजिए, ग्रेजुएट हैं तो ग्रेजुएशन की जो भी ब्रांच है उसको लिख लीजिए, डेट ऑफ पासिंग लिख लीजिए, जिस डेट में आप पास हुए हैं, क्लियर है, डेट ऑफ पास। और एक चीज और लिखा हुआ है, जैसे कि आपका 50
9.9% विल बी ट्रीटेड एज लेस देन 60%। यानी ये बोला गया है कि अगर आपका 59.9% भी है तो उसको फर्स्ट डिवीजन से नीचे माना जाएगा, और 54.99% है तो उसे भी 55% नहीं माना जाएगा, उससे कम माना जाएगा। क्लियर है? यानी आपका एग्जैक्ट 55% से ज्यादा है तभी आपको लिया जाएगा। क्लियर है? तो ये परसेंटेज बस आपको लिखने के लिए यहाँ पे, क्योंकि परसेंट आपको लिखना है। कई लोगों को जैसे 59.99 है तो उसे 60% नीचे माना जाएगा, ये चीज लिखा हुआ है। क्लियर है? तो आप यहाँ पे फर्स्ट क्लास नहीं लिखेंगे, तो जैसे मैं 67 लिख दिया तो फर्स्ट क्लास है। क्लियर है? उसके बाद अगर आपके पास कोई कंप्यूटर नॉलेज है, अच्छा यहाँ पे आपके पास जो भी होगा, पीजी किए है, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है, कोई भी क्वालिफिकेशन यहाँ फिल कर लीजिएगा। ऐसा नहीं है कि नहीं है तो नहीं भर रहे, ऐसा नहीं है, भर देना है। उसके बाद डू यू हैव कंप्यूटर नॉलेज, अगर आप पीजीडीसी या कोई भी कंप्यूटर कोर्स आपने किया है, स्कूल टाइम में भी कोई कोर्स किया है या कंप्यूटर का नॉलेज रखते हैं तो यहाँ यस कर लीजिए। क्लियर है? उसके बाद यहाँ देखिए सबसे इंपॉर्टेंट, वेदर लोकल लैंग्वेज ऑफ द स्टेट सेलेक्टेड वाज स्टडीड इन 8th और एनी लेवल ऑफ स्टैंडर्ड गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड एजुकेशन। यानी ये बोलना चाह रहा है कि अगर आप किसी भी प्रकार का जो मेन क्या है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का फॉर्म भर रहे हैं। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में क्या होता है कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में आपका ये देखा जाता है कि आपको लोकल लैंग्वेज पता हो, इसीलिए आपको ये पूछा गया। तो लोकल लैंग्वेज पता है तो यस लिख लीजिए और हिंदी में क्लिक कर लीजिए। उसके बाद आप आगे बढ़ जाइए, यहाँ पर किसी ऑप्शन को आप देखने की जरूरत नहीं है। अगर वर्क एक्सपीरियंस है तो यहाँ भरना है, नहीं है तो मत भरिए, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आ जाइए आप सीधे पॉइंट में, यहाँ पर वेदर एनी प्रोसिक्यूशन डिटेंशन, ये वाले पॉइंट को आपको फिलअप करना है कि आप अपने कोई अपराध किया है। अगर अपराध किया है तो यस कीजिएगा, अपराध नहीं किया तो नो कर लीजिए, अपराध नहीं किया है तो नो कर लीजिए। क्लियर है? उसके बाद कौन कौन सी लैंग्वेज आप जानते हैं उसे लिख लीजिए, यहाँ हिंदी इंग्लिश, अगर इंग्लिश जानते हैं तो यहाँ इंग्लिश के बारे में भी लिख लीजिए कि मुझे इंग्लिश भी पता है, तो यहाँ इंग्लिश क्लिक कीजिए। और रीड राइट स्पीक, अगर तीनों चीजें आप कर सकते हैं, बोल भी सकते हैं लिख भी सकते हैं, तो यहाँ पर इसे क्लिक कर लीजिए। उसके बाद लास्ट आपका फिर से काम कि WVGFS, ये आपका क्या कर लिए, टेक्स्ट बॉक्स में सिक्योरिटी कोड भर लीजिए। उसके बाद जैसे फॉर्म को आपको चेक करना है, मान लो बाद मैंने ये वाले फॉर्म को यहाँ पर किसी चीज को मैंने नहीं भरा, किसी चीज को नहीं भरा, तो ये वैलिडेट योर डिटेल्स में क्या होगा, यहाँ पर ये आपका चेक करता है, वैलिडेट योर डिटेल्स में चेक हो जाता है। और कोई भी गलती होगी तो यहाँ रेड मार्क बन जाएगा, रेड मार्क बन जाएगा। क्लियर है? जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ एक चीज। क्लियर है? तो यहाँ पर वेरीफाइड सक्सेसफुली हो गया, तो ये फिर ओके हो गया हमारा। मान लो बात आपने कोई फॉर्म ये चीज को नहीं भरी है, चलो मैं आपको दिखाता हूँ वैलिडेट योर डिटेल्स में क्या होता है। जैसे मैंने वैलिडेट योर डिटेल्स किया तो देखिए यहाँ पर क्या बोला है, प्लीज एंटर वन लैंग्वेज, यानी ऐसा रेड मार्क बन जाएगा। यानी आपको ये इंडिकेट करेगा, चेक करने का तरीका बता रहा हूँ, ये इंडिकेट करता है कि आप इसे फिल करें। ठीक है? ये आपका करेक्ट हो गया। अब देखता हूँ वैलिडेट, ओके मेरा वेरीफाइड हो गया, ओके कर लेते हैं। और सेव एंड नेक्स्ट, सेव एंड नेक्स्ट आपको क्लिक करना है, वैलिडेट के बाद सेव एंड नेक्स्ट करना है। उसके बाद आपको बैंक का प्रेफरेंस पूछा जाएगा, तो यहाँ पर एक बॉक्स खाली रहेगा, इस बॉक्स को जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपका एक ही बैंक है, तो एक ही बैंक छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक के लिए आपने अप्लाई किया है, तो आपके पास एक ही ऑप्शन है। चलिए उसके बाद क्या करेंगे, 65S फिर से सिक्योरिटी कोड मैं डाल देता हूँ, यहाँ पे सिक्योरिटी कोड मैंने डाल दिया। उसके बाद क्या करेंगे, फिर से वैलिडेट कीजिए, कहीं पे कोई गलती होगी तो पता चल जाएगी, नहीं है कोई गलती तो वेरीफाइड सक्सेसफुली, ये आप आगे बढ़ गए। इस तरीके से मेरा पूरा फॉर्म यहाँ पर, अब ये लास्ट जो है लास्ट प्रोसेस है, लास्ट प्रोसेस यानी ये आपको पूरा एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पर मिल गया, पूरा एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पर आपको एक बार चेक कर लेना है ऊपर से नीचे तक। ठीक है? तो पहला काम आप क्या करेंगे, आई कंफर्म माई दिस फोटो, यानी आप अपना फोटो यहाँ पर कंफर्म कर लीजिए। फोटो जैसे ही आप कंफर्म करते हैं उसके बाद देखिए फीस क्या है 720 और 129 रुपीज जीएसटी, 129 रुपए जीएसटी लगाया, याद रखिए, है ना, कमाई है, यानी बैंक की अच्छी खासी कमाई होती है इसमें। चलिए तो ये हो गया, आप 850 रुपए आपने पे करना है इसके लिए, तो 850 रुपए पे करना है। इसके बाद आप आगे बढ़िए, यहाँ पर ये बिलासपुर छत्तीसगढ़ जो भी एड्रेस जो भी है आप अपना पूरा चेक कर लीजिए, एक बार आपको थ्रोली देख लेना है कहीं कोई गलती तो नहीं कर दी है, माँ पिता नाम अपना नाम जो भी है सब चेक कर लो। चलो और लास्ट में पहुंच जाओ, फिर अगर आपको पूरा सही लग रहा है तो आई एग्री कर लो, आई कंफर्म दैट माई फील्ड आईडी। ये लास्ट वाले को आपको, ये तीसरे वाले बॉक्स को नहीं करना है क्लिक, ये तीसरे वाले ब्लॉक में क्लिक नहीं करना है। फिर आप लिखिए K4, जो भी आपका सिक्योरिटी कोड आएगा उसको लिख लीजिए, ये आपका मैंने सिक्योरिटी कोड डाल दिया। फिर एक पॉइंट, एक और बॉक्स छोटा सा, ये बॉक्स को ध्यान रखिएगा, बॉक्स इंपॉर्टेंट है। अगर मैं बॉक्स अगर नहीं भरूंगा तो देखो क्या होगा, कंप्लीट रजिस्ट्रेशन, तो यहाँ पे लिखा क्या आ गया, प्लीज चेक सिग्नेचर कंफर्म टू सबमिट दिस एप्लीकेशन, यानी आप अपना सिग्नेचर चेक कीजिए। ये मैंने सिग्नेचर चेक कर लिया, ओके
कंप्लीट रजिस्ट्रेशन। यहाँ पर अब मेरा कंप्लीशन हो गया। अब मैं अगर चाहता हूँ आगे बढ़ना पेमेंट प्रोसेस के लिए तो इस प्रकार मैं यस आई श्योर। तो यहाँ पर अब ये लास्ट प्रोसेस आपको बचा है, लास्ट प्रोसेस बचा है। तो इस लास्ट प्रोसेस में क्या करना है आपको, तो देखिए लास्ट प्रोसेस के लिए आपके लिए जैसे मैंने बताया था आपको क्या करना है। एक तो आपने फोटो और सिग्नेचर अपलोड कर लिया। अब आपको लेफ्ट थंब इंप्रेशन यहाँ पर अपलोड करना है जिसकी साइज होगी 240 इंटू 240 पिक्सल और 20 से 50 KB तक का लेफ्ट थंब इंप्रेशन। और हैंड रिटन डिक्लेरेशन, हैंड रिटन डिक्लेरेशन का मतलब आपको हाथ से लिखना है इंग्लिश में, इंग्लिश में आपको लिखना है, यहाँ पर डिक्लेरेशन करना है। हैंड रिटन डिक्लेरेशन कंटेंट इज टू बी एक्सपेक्टेड, ये चीज करना है। क्लियरली लिखा हुआ है इंग्लिश क्लियरली ऑन व्हाइट पेपर विद ब्लैक या ब्लू पेन, काले या नीले पेन से आपको लिखना है। क्लियर है, ये चीज यहां तक आपकी कंप्लीट होनी चाहिए। फिर प्रोसीजर ऑफ अपलोडिंग डॉक्यूमेंट्स, फिर आपको क्या करना है, उसको हैंड रिटन डिक्लेरेशन और थंब इंप्रेशन का यहां पर आपको अपलोड करना है। क्लिक ऑन रेस्पेक्टिव क्लिक, यानी आपको थंब इंप्रेशन और इसमें क्लिक कर लेना है। फिर आगे बढ़िए, देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ये तो ये जानकारी आपकी यहाँ पे दी हुई है। तो यहाँ पर क्या करना है आपको, लास्ट जो स्टेप है यही आपकी लास्ट स्टेप है। यहाँ पर क्या करना है, लेफ्ट थंब इंप्रेशन आप अपलोड कर लीजिएगा और हैंड रिटन डिक्लेरेशन, ये पांचवा आपका स्टेप है। 4 स्टेप आपके कंप्लीट होंगे। 5वें स्टेप में जैसे ही आप पहुंचते हैं यहाँ पर हैंड रिटन डिक्लेरेशन लिख लीजिएगा और चूज अ फाइल। तो ये 2 चीज आप कर लेंगे। क्लियर है, ये 2 चीज आप कर लिए, इसके बाद आपका फॉर्म कंप्लीट 7 नेक्स्ट कर लेंगे, आप आगे बढ़ जाएंगे। यहां तक आपका फॉर्म भरने का तरीका मैंने बता दिया। जैसे ही आपका फॉर्म भरा जाएगा, अच्छा याद रखिएगा 4 नंबर के बाद आपको एक ये आईडी मिल जाएगी, एप्लीकेशन आईडी आपको मेल या मोबाइल नंबर में आ जाता है। ठीक है, जैसे ही 5वां स्टेप आप कंप्लीट कर लेंगे, थंब इंप्रेशन, लेफ्ट थंब इंप्रेशन डालने के बाद और हैंड रिटन डिक्लेरेशन के बाद, तो ये आपका फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा। और लास्ट आपको क्या करना है, 6 नंबर में जैसे ही पहुंचेंगे आप पेमेंट कर देंगे। क्लियर है, तो इस प्रकार मैंने क्या बता दिया आपको, छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक या आरआरबी का फॉर्म कैसे भरना है, उसके पूरा डिक्लेरेशन एक एक पॉइंट के साथ आपको बता दिया है। और भी कोई डाउट आपको आता है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इसी के साथ यह वीडियो में समाप्त करता हूं, मिलते हैं अगले सेशन में जिसमें मैं आपको बताऊंगा आरआरबी की तैयारी कैसी करनी है। क्लियर, थैंक यू।